कविता की नई नई शादी हुई थी। ससुराल में सास पार्वती और दो ननद राधा और रीना होती हैं। बेचारी कविता शादी के अगले दिन शादी की थकान से थोड़ा देर तक सो लेती है। माँ, आज घर में भाभी का पहला दिन है। भाभी अभी तक उठी नहीं। सुबह के 11 बज रहे हैं। रुक, मैं देखती हूँ। सास कमरे में जाती है तो देखती है कि बहू तो अभी भी अपने पति के साथ सोई हुई है। बहू, उठने का समय नहीं हुआ क्या? ये तेरा मायका नहीं है जो 11 बजे तक सोती रहेगी। उठ जल्दी, और जल्दी से चाय बना कर ले आ, फिर खाना बना। देख कितनी देर हो गई है। हाँ माँ जी, सॉरी, वो शादी की थकान इतनी लगी थी कि नींद ही नहीं खुली। मैं अभी फ्रेश होके आती हूँ, फिर सारे काम कर लूँगी। जिसके बाद बहू फ्रेश होने चली जाती है तो देखती है कि उसका बाथरूम अंदर से लॉक्ड है। ये मेरे बाथरूम में कौन है? भाभी, मैं हूँ। वो क्या है ना, मेरे बाथरूम में गीजर खराब है, इसलिए मैं यहीं नहाती हूँ। अच्छा, जल्दी से निकलो रीना दीदी, मुझे बहुत प्रेशर आया है। अभी अभी तो आई हूँ मैं, आपके उठने से 5 मिनट पहले। अब क्या मैं चैन से नहा भी नहीं सकती? ठीक है, नहा लीजिए दीदी। वहीं रीना बाथरूम में नहाने में 1 घंटा लगाती है, जिस वजह से कविता को तैयार होने में देर हो जाती है और खाना बनाने में भी देर। ये है आजकल की पूजनिया बहुएं। एक मेरी बेटियां हैं, सुबह 5 बजे नहीं तो लेकिन 7 बजे उठकर घर का सारा काम कर लेती है। आज बहू का इंतज़ार किया तो ये हाल है कि शाम को 4 बजे खाना मिल रहा है। उठना 11 बजे, नहाना 2 बजे तक। वो माँ जी, वो माँ जी क्या? मुझे कोई बहाना नहीं सुनना, समझी? वहीं शाम के समय, भाभी, एक गिलास पानी देना। दीदी मैं अभी सब्जी काट रही हूँ। तो वो काम रोका भी तो जा सकता है। वैसे भी पूरा दिन आपको किचन में ही रहना है ना। ये लीजिए पानी। अच्छा सुनो भाभी, वो सामने से टीवी का रिमोट पास करना। तो ऐसा बोलना था ना, पानी नहीं टीवी का रिमोट चाहिए था। ये लीजिए। एक टीवी का रिमोट खुद से नहीं उठा सकती। वहीं अगले दिन सास बहू की मुंह दिखाए रखती है, जहां मोहल्ले की सारी औरतें आती है। अरे वाह पार्वती बहन, आपकी बहू तो एकदम कोहिनूर है। सच में ऐसा लग रहा है कि कोयले के खदान में हीरो। क्या कहा? वो जुबान फिसल गई। मेरा मतलब था बहू बहुत सुंदर है। इसी तरह सभी बहू की मुंह दिखाए करती हैं और उसे ढेर सारे उपहार और शगुन के रूप में पैसे देती हैं। वहीं मुंह दिखाए खत्म होने के बाद कविता सारे उपहार और शगुन के पैसे लेके कमरे में चली जाती है। ये पैसे गिन लेती हूँ कितने हैं, फिर इसमें जो कम पड़ेंगे वो ऐड करके माँ जी को दे दूंगी। मेरे लिए कोई ज्वेलरी बना देंगी। बहू पैसे गिनने लगती है कि तभी राधा वहाँ आती है। आपको शगुन में इतने सारे पैसे मिले भाभी? हाँ दीदी, मैं सोच रही हूँ कि इन पैसों में जो पैसे कम हो ऐड करके माँ जी को दे दो, ताकि मेरे लिए कोई ज्वेलरी ही बना दे। नाइस, अच्छा है। फिर राधा पार्वती के पास जाती है। पता है माँ, भाभी शगुन के सारे पैसे हाथ में लेके हवा ले रही थी। कहती है अपने शगुन का 1 रुपया मैं अपनी सास को नहीं दूंगी। जब मैंने पूछा कि क्यों, तो कहती है मेरी मुँह दिखाए के पैसे हैं। हाँ तो सही तो कहा, क्या गलत कहा उसने? उन पैसों को अपनी माँ को देने के लिए कह रही थी भाभी, ताकि उनकी माँ उन पैसों से खुद के लिए ज्वेलरी बनवा सके। क्या? रुक, अभी बताती हूँ उसे। तभी बहू वहाँ आती है। माँ जी, ये लीजिए पैसे, इससे मेरे लिए ज्वेलरी बनवा देंगी आप? ठीक है बहू। फिर बहू काम में लग जाती है। ये तो मुझे पैसे देके चली गए। हाँ, तो दीवारों के भी तो कान होते हैं ना, सुन लिया होगा शायद। वहीं शाम को, कविता चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम पिक्चर देखने चलते हैं। ठीक है। बहू घर के सारे काम जल्दी से निपटाकर एक हॉट सी मिनी ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है। कहाँ चली भाभी? अब तुम्हारे भैया के साथ आज मूवी देखने जा रही हूँ। टेंशन मत लेना, खाना बना दिया है आप लोगों के लिए।
वैसे आपकी ये मिनी ड्रेस काफ़ी हॉट है। थैंक यू दीदी। फिर कविता अपने पति के साथ पिक्चर देखने चली जाती है। देखा माँ, भाभी कितनी हॉट सी ड्रेस पहन कर गई भैया के साथ, यूं मिनी सी ड्रेस। घोर कलयुग आ गया है। आजकल की बेटियां घर में सूट में ढकी, वहीं बहुएं ये छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूम रही है। जिसके बाद सास को कविता पर बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद वो बहू के कमरे में जाके अलमारी से उसकी सारी मिनी ड्रेस निकाल लेती है। राधा और रीना, दोनों इसे बाहर फेंक दो। माँ, कपड़े कितनी मुश्किल से आते हैं, ये हम दोनों आपस में बांट लेते हैं। ठीक है। वहीं अगली सुबह राधा अपनी भाभी का मिनी ड्रेस पहनकर उसके सामने आती है। अरे दीदी, क्या कमाल की बात है, ये ड्रेस तो बिल्कुल मेरी ड्रेस से मैच करती है। मेरे पास भी ना सेम टू सेम ऐसी एक ड्रेस है। ये आपकी ड्रेस है भाभी। कल माँ आपके ऊपर बहुत गुस्सा थी कि नई बहू होके मिनी ड्रेस पहनकर आप बाहर घूमने गई थी, जिस कारण माँ आपकी सारी ड्रेस फेंकने जा रही थी। लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि हम दोनों ने मना कर दिया, जिसके बाद उन्होंने हमें दे दी ये ड्रेस। वैसे भी आपको पहननी होगी तो हमसे ले लेना भाभी। अब मैं क्या तुम्हारी उतरन पहनूंगी? बहू गुस्से से वहां से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। दोनों ननद हमेशा भाभी और अपनी माँ के बीच में आग लगाने की कोशिश करती। घर का कोई काम नहीं करती और ऊपर से हमेशा अपनी भाभी को परेशान करने का मौका ढूंढती रहती। भाभी, आपकी लिपस्टिक की शेड कौन सी है? ये देखिए, ये वाली है। ओह, ये तो सेम मेरी वाली जैसी है। क्या मैं ये लगा लूं भाभी? एक्चुअली मेरी लिपस्टिक खत्म हो गई है। आप इसे रख लो, मैं दूसरी ले लूँगी। वहीं रीना रोते हुए माँ के पास जाती है। अरे क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही है? भाभी और मेरी लिपस्टिक का शेड एक ही था, तो मैंने उनसे उनकी लिपस्टिक लगाने को मांगी, तो उन्होंने मुझसे कहा ये तुम ही रख लो, मैं नए ले आऊंगी। अरे तो इसमें क्या हुआ? इसमें क्या हुआ? माँ, आप ये कह रही हैं अपनी झूठी लिपस्टिक वो मुझे देकर नई लाएंगी? क्या मैं उसे झूठन दिखती हूँ कि अपना झूठा ही वो हमें दे? उनके उतारे कपड़े पहने हम, अब उनकी झूठन लिपस्टिक भी लगाए हम। इस बहू की तो। तभी बहू वहाँ आती है, जो कि अपनी ननद की हरकत देख रही होती है। जी माँ जी, आपने बुलाया? अब आई गई है तो सुन ले। तूने मेरी बेटियों को क्या समझ रखा है? हर समय तू इन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है। मैंने कब नीचा दिखाने की कोशिश की? मेरे कपड़े तो जलन के मारे आपकी ही बेटियों ने आपस में बांटा था, भूल गई? और मेरी जूठन तो इन्हें ही लगाने का शौक है, तभी तो मुझसे लिपस्टिक मांगने आ गई। और अब आपको झूठ झूठ बोल रही है। इस तरह सास बहू में दोनों ननदों को लेकर बहस हो जाती है। वहीं दोनों ननदें अपनी माँ और भाभी का झगड़ा देखकर मज़े ले रही होती है। अरे वाह, बहुत दिन हो गए ऐसा झगड़ा देखे। लास्ट टाइम कामिनी आंटी के घर हुआ था, वो खिड़की से देखा था, आज तो लाइव चालू है। सही कह रही हो दीदी। मुझे पता है तू मेरी बेटी से जलती है। ठीक है, आपको जो लगता है वही समझ लो। वो कहते हैं ना, जिसे जितनी इज्जत दो वो उतनी ही कदर नहीं करता। जिसके बाद कविता, जो अपनी ननद की हर बात मानती थी, उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करती थी, वो अब अपनी ननद का कोई काम नहीं करके देती, सिर्फ अपने आप से मतलब रखती थी। जिस कारण अब दोनों ननद को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन उन्होंने खुद अपनी भाभी के मन में खुद के लिए इतना जहर घोल दिया था कि उनकी कविता से माफ़ी मांगने की भी हिम्मत नहीं थी। क्या दोनों ननद भाभी में तनाव अब ऐसे ही बना रहेगा या रिश्तों में कभी सुधार भी आएगा? महक की दो ननद थी, जिसे महक बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वहीं दोनों ही ननदें अपनी भाभी महक को खूब मानती थी और हमेशा उसके लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेके आया करती थी। एक दिन की बात है। भाभी, अरे ओ भाभी, ये देखो, मैंने आपके लिए ये गोटी वाला दुपट्टा लाया है। आप यही लाने को कह रही थी ना भैया को? अरे हाँ दीदी, लेकिन आपको कैसे पता? मैंने उस दिन आपकी और भैया की बातें सुन ली थी, लेकिन इतने दिन हो गए भैया नहीं लाए। मुझे मार्केट में मिला तो मैं लेकर आ गई। थैंक यू दीदी। वहीं मोनिका वहाँ आती है। भाभी, अरे ओ भाभी, ये लो आपकी लिपस्टिक। आपको मेरा वाला शेड पसंद आया था ना उस दिन, इसीलिए मैं आपके लिए सेम लिपस्टिक लेकर आ गई।
हाउ लकी आई एम कि तुम दोनों मुझे ननद के रूप में मिली। ये गिफ्ट लाने के पीछे जरूर दोनों का कोई ना कोई काम होगा। अच्छे से जानती हूँ दोनों को। भाभी, मुझे ना आपकी एक साड़ी चाहिए थी और चूड़ियाँ भी, फेयरवेल में पहनने के लिए। ये तो होना ही था, गिफ्ट लाए और कुछ मांगी ना। ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ हाँ दीदी, आप ले जाइए ना। थैंक यू भाभी। भाभी, भैया को गोवा ट्रिप के लिए मना लो ना। अगले महीने मेरे फ्रेंड्स सब गोवा जा रहे हैं। अगर आप मना लेती तो मैं भी जा सकती हूँ उनके साथ। हाँ क्यों नहीं, बात करती हूँ मैं उनसे। फिर दोनों ननदें वहाँ से चली जाती हैं। जब दोनों का काम होता है तभी आती है दोनों, न जाने कब शादी करके इस घर से जाएगी। वहीं मोनिका और सोनिया के बीच में भी काफ़ी प्यार था। दोनों अपना काम मिलकर करती थी और अपनी सारी चीज़ें भी शेयर किया करती थी। एक दिन, सुनना सोनिया, तेरा वो मेकअप किट यूज़ कर लूँ क्या मैं? हाँ, बदले में मैं तेरी हिल्स पहन कर जाऊंगी आज। अच्छा ठीक है बाबा, ले ले, आखिर मेरी बहन ही तो है तू। ऐसे ही दोनों मिलकर रहती। तभी महक वहाँ से गुजरती है और दोनों को हंसी खुशी बातें करके देखकर जल बुझकर राख हो जाती है। ऐसे ही एक दिन सोनिया और मोनिका टीवी देख रही थी। मोनिका, जाना, पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक लेकर आ जाना। मैं अकेले क्यों जाऊँ, तुम भी साथ चलो। मैं कोल्ड ड्रिंक लाती हूँ, तुम पॉपकॉर्न लेके आना। तुम ना हमेशा ऐसा ही करती हो, समझ में नहीं आता, बहनों की दुश्मन। तू रहने ही दे, तुझसे अच्छी तो भाभी है। भाभी, पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक लेके आओ ना हम दोनों के लिए। हाँ दीदी, अभी लाई। देखा, भाभी तुरंत सुन लेती है, तू किसी की सुनती ही नहीं है। वहीं किचन में इन दोनों की ऐसी की तैसी खुद मज़े से मूवी देख रही है। मुझे एक बार नहीं पूछा और नौकरानी की तरह काम पहले ही बोल दिया। हाँ। फिर महक दोनों को कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न लाकर देती है। वहीं महक को अपनी दोनों ननदों के बीच का प्यार ज़रा भी हजम नहीं होता, जिस कारण वो दोनों में झगड़ा लगाने की सोचती रहती। फिर एक दिन, मोनिका, मुझे ना तेरा हैंडबैग चाहिए था, मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ फ्रेंड्स के साथ। सॉरी, आज मैं भी बाहर जा रही हूँ काम से, तू भाभी का ले लेना, भाभी का भी तो मस्त है। तू ऐसा ही करती है। फिर सोनिया महक का हैंडबैग मांग कर ले जाती है। आज तो इसे मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी। जब मोनिका के कमरे में कोई नहीं होता तभी महक चोरी से उसके कमरे में जाके उसके वाइट हैंडबैग पर रेड कलर गिरा देती है, जिससे वो पूरी तरह खराब हो जाता है। और जब मोनिका बाहर जाने लगती है तो अपने हैंडबैग का हाल देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। इस सोनिया की इतनी हिम्मत कि मैंने हैंडबैग नहीं दिया तो मेरा वाइट कलर का हैंडबैग ही खराब कर दिया इसने। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं आज। वहीं जब सोनिया शॉपिंग से आती है तो मोनिका रेड कलर का घोल सोनिया के वाइट कपड़ों पर डाल देती है। ये क्या बदतमीजी है? जो तूने मेरे हैंडबैग के साथ किया वही मैंने तेरे साथ किया। आइंदा से पंगा मत लेना। ये चुड़ैल पागल हो गई है क्या? बेटा, होली आ कर गई, ये होली मत खेलो यहाँ। और ये क्या चुड़ैल डायन लगा कर रखा है, बड़ी हो गई हो, तमीज सीखो। दोनों अपने कमरे में चली जाती है और एक दूसरे से बात तक नहीं करती। वहीं अगली सुबह जब सोनिया उठती है तो उसका फेवरेट स्कार्फ गायब होता है। मोनिका, कल तेरी बदतमीजी मैंने बर्दाश्त कर ली, लेकिन अब तूने मेरा स्कार्फ क्यों चुराया? झूठ मत बोल, तूने झगड़ा करने का मूड क्यों बनाया है सुबह सुबह? ढूंढ यहीं कहीं होगा, मैंने कुछ नहीं किया। सोनिया स्कार्फ बहुत ढूंढती है पर उसे नहीं मिलता। फिर वो भाभी के पास जाती है। भाभी, आपने मेरा स्कार्फ देखा है कहीं? हाँ, वो मोनिका दीदी सुबह सुबह उसे लेके कूड़े फेंकने वाली जगह की तरफ गई थी। फिर सोनिया वहाँ जाके देखती है तो उसका फेवरेट स्कार्फ कूड़े में पड़ा होता है। इस मोनिका की बच्ची को तो मैं अब बताती हूँ। ऐसे ही महक दोनों में किसी न किसी बात से झगड़ा लगाती रहती और दोनों हमेशा झगड़ती रहती, जिस कारण अब दोनों में प्यार की जगह हर समय बस नफरत ही दिखाई देती है, जिससे दोनों अपने काम भी अब खुद करने लगती है और महक तक बात आती ही नहीं। महक तो बड़ी ही खुशी से रह रही होती है। एक दिन, मुझे कुछ पैसे चाहिए बाहर जाने के लिए, अब माँ से मांगूंगी तो डांटेंगी, इस सोनिया से तो नहीं मांगूंगी। भैया तो यहाँ है भी नहीं, भाभी से मांग लेती हूँ, यही बेस्ट रहेगा।
फिर मोनिका भाभी के पास जाने लगती है। तभी वो कमरे के बाहर खड़ी होकर देखती है। हाँ दीदी यार, आपने कितना गजब का आइडिया दिया था। दोनों ननदों में मैंने ऐसा झगड़ा लगाया है ना कि दोनों हर समय बस लड़ती रहती है, जिससे दोनों मुझे कोई काम बोलती ही नहीं और मैं अपने कमरे में मज़े से सोती हूँ। कहा था ना बहना मैंने, दोनों ननदों में आग लगा कर रखेगी तो इस आग से तेरा ही प्रॉफिट होगा। सही कहा आपने। दोनों जितना ज़्यादा झगड़ा करेंगी, माँ जी और ये उतनी जल्दी दोनों की शादी करके उन्हें घर से निकाल देंगी। फिर तो इस घर में बस मेरा ही राज चलेगा। इस तरह मोनिका कमरे के बाहर खड़ी भाभी की सारी बात सुन लेती है और जाकर सोनिया को सब कुछ बता देती है। अगले दिन महक, अलमारी से पैसे कहाँ गए? यही तो रखी थी जी। अरे जल्दी ढूंढ कर दो, मुझे वो पैसे क्लाइंट को देना है। अब आप वेट कीजिए, मैं ढूंढ कर देती हूँ। महक पूरा कमरा छान मारती है लेकिन उसे पैसे कहीं नहीं मिलते। वहीं कमरे के बाहर क्या हुआ भैया, आप बड़े ही परेशान लग रहे हो? हाँ, तेरी भाभी को मैंने पैसे दिए थे, जाने कहाँ रख दिया है, अब मिल ही नहीं रहा और मुझे क्लाइंट को देने हैं वो पैसे। कैसे मिलेंगे? अपनी बहन को जो दे दिया है। कल ही तो उनकी बहन मार्केट में मिली थी ना, मैंने अपनी आंखों से देखा। बस कुछ कहा नहीं, मुझे लगा बहन ने कभी दिए होंगे तो उन्हें वापस कर रही होंगी। अच्छा, ऐसी बात है। जिसके बाद प्रवीण कमरे में जाके महक से खूब झगड़ा करता है। पैसे देने ही थे तो बता कर देती, ऐसे झूठ क्यों कह रही हो मुझसे? अरे मैंने किसी को कोई पैसे नहीं दिए जी, ये झूठ है। इस तरह दोनों पति पत्नी का खूब झगड़ा होता है और दोनों ननद बाहर खड़ी ये सब देखकर मजे लेती है। अगले दिन महक बहू, मैं बाहर जा रही हूँ, पूरा घर अच्छे से साफ कर देना। जी माँ जी, आप बेफिक्र होके जाओ, मैं सब कर लूँगी। सास के जाने के बाद महक काम में लग जाती है और पूरा घर, सास का कमरा, सब कुछ अच्छे से साफ कर देती है। आज तो मम्मी जी बहुत खुश हो जाएंगी। मैंने उनका कमरा भी साफ कर दिया। लेकिन ये क्या, सास के आने की 5 मिनट पहले ही सोनिया और मोनिका पूरे घर में गंदगी फैला देती है और सास की अलमारी के कपड़े भी पूरे कमरे में बिखेर देती है। और जब महक की सास घर आती है और घर का ये हाल देखती है तो महक को बहुत डांट पड़ती है। माँ जी, मैंने ये सब नहीं किया, मेरा विश्वास करो। तो क्या मेरे भूत ने किया ये सब? काम चोर कहीं की। माँ जी सच कह रही हूँ, मेरा भरोसा करो, मैंने पूरा घर साफ किया था। महक बहुत कहती है लेकिन सास उसकी बात मानती ही नहीं और उससे गुस्सा हो जाती है। वहीं दोनों ननदें चुपके से ये सब देखकर अपनी भाभी के मज़े ले रही होती है। आप समझ में आएगा इन्हें कि हम दोनों बहनों में झगड़ा लगाकर इन्होंने कितनी बड़ी गलती की। इनको भी तो पता चले किसी के साथ जब बुरा होता है तो कैसा लगता है। आखिर अब क्या करेगी दोनों ननदें? भाभी के साथ ये रिवेंज का खेल और खेलेंगी या अपनी भाभी को माफ़ कर देंगी?